ऋषिकेश में मूल निवास की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए। हर ओर आंदोलनों का दौर जारी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम यूथ है भी सुना में। उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश की शांत और आध्यात्मिक धारा अब एक नए मुद्दे की गूंज से भर उठी है। रविवार यानी कि 29 सितंबर को यहाँ के नागरिकों ने मूल निवास की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज की लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ के निवासियों की पहचान और अधिकारों का सवाल भी है। ऋषिकेश के स्थानीय लोगों का कहना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना उनके लिए अत्यधिक कठिन और लंबी प्रक्रिया बन चुकी है। यह दस्तावेज न केवल शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर समय समय पर कई रैलियां और प्रदर्शन होते रहे। हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बाद हुए आंदोलनों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड वासियों का यह एक दृढ़ संकल्प है कि राज्य में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होनी ही चाहिए। इसी संदर्भ में एक और महारैली का आयोजन अब किया गया। रविवार को IDPL मैदान से सुबह 10:30 बजे मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर मूल निवास स्वाभिमान महारैली की शुरुआत हुई। यह रैली IDPL मुख्य गेट ऋषिकेश रोड और त्रिवेणी घाट चौक से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि आज उत्तराखंड में मूल निवासियों को रोजगार और संसाधनों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश जैसे समान भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में वहां की सरकारों ने प्रदेशवासियों को अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भू कानून दिए हैं, परंतु उत्तराखंड में बाहरी लोगों को बसने की खुली छूट दी गई है। इसका नतीजा यह है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से अपराध में वृद्धि हो रही है। वहीं प्रदेशवासियों के बढ़ते दबाव के बाद बीते शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। धामी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब बाहरी लोग प्रदेश में केवल 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकेंगे और वह भी सिर्फ परिवार के एक सदस्य के नाम पर होगी। इससे अधिक जमीन खरीदने पर अब रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रदेश में हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने और सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या सरकार के इन फैसलों से उत्तराखंड वासी संतुष्ट हैं? इसका उत्तर स्पष्ट हाँ या नहीं। अगर संतुष्टि होती तो ऋषिकेश में ये महारैली देखने को नहीं मिलती। रैली में शामिल बच्चे, बूढ़े और महिलाएं कह रहे थे कि सरकार केवल आश्वासन मात्र देती है, लेकिन कभी ठोस कदम नहीं उठाती है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड के लोग, जो इस धरती के असली निवासी हैं, अपने ही राज्य में अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के गठन के बाद से ही यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समस्या लगातार बनी हुई है। यह प्रमाण पत्र जो शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है, आज भी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मूल निवास को लेकर सबसे बड़े आंदोलनों में से एक देहरादून में देखने को मिला था, जब स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की। धीरे धीरे यह आग उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी फैल गई। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी और हरिद्वार जैसे कई जिलों में बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए। यह लड़ाई केवल एक दस्तावेज की नहीं, यह उन लोगों की लड़ाई थी जो अपने अधिकारों से वंचित किए जा रहे थे। मूल निवास प्रमाण पत्र के बिना यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं और नौकरियों से दूर हो रहे थे। और अब फिर से ऋषिकेश से लेकर अल्मोड़ा तक हर जगह एक ही मांग, हमें हमारा हक चाहिए। उत्तराखंड की नौनी का भी हमारी सरकार से यही कहना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र केवल एक कागज नहीं है, यह उन लोगों की पहचान है जो पीढ़ियों से इस भूमि से जुड़े हैं। बिना इस प्रमाण पत्र के यहाँ के लोग कई सरकारी योजनाओं और अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में हमारी और हमारे इन लोगों की समस्या का निदान जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि उनको बाहरी नहीं बल्कि अपने घर में अपनों के बीच रहने का वो सुखद एहसास हो सके, जिससे वो कहीं ना कहीं खुद को वंचित महसूस कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और यदि आपको लगता है कि वाकई में हम राज्य के सही मुद्दे उठा रहे हैं, राज्य हित में काम कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के प्यार की वजह से हमको जो हौसला मिला है ताकि ये बना रहे। तो जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।